नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे तालीमी इदारों की, और ख़ास करके जो सरकारी तालीमी इदारे हैं, क्योंकि जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर काफ़ी सारे बड़े दावे किए गए थे, लेकिन श्रीनगर के स्कूलों की हालत ज़ार देखने को मिल रही है। लावेपुरा स्कूलों की अफसोसनाक तस्वीर निकल करके सामने आई है। NEP के जश्न में ज़मीनी हकीकत नज़रअंदाज देखने को मिल रही है और हुकूमत के दावे भी कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। आपको बता दें, जहां पर ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर हुकूमत के हवाले से आपको बताएंगे तो जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से जिस तरीके से तालीमी निज़ाम को अपग्रेड करने और जदीद बनाने के बारे में बुलंद बांग दावे किए गए, और महकमा स्कूल में NEP 2020 के 5 साल मुकम्मल होने पर जश्न की तकरीबात का भी इनेकाद किया जाता है। श्रीनगर में ज़मीनी हकीकत एक भयानक तस्वीर पेश कर रही है। लावेपुरा श्रीनगर में एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल और एक गवर्नमेंट हाई स्कूल एक ही इहाते से काम कर, यानी एक ही जगह पर दोनों स्कूल फंक्शन कर रहे हैं और एक ही अदालत के वसी वसाइल के साथ मुश्तरका तौर पर एक ही हद तक काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में इस वक्त तकरीबन 76 तलबा हैं, जिनको सिर्फ 5 असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि 8 ग्रेडों के लिए सिर्फ 2 क्लासरूम दस्तयाब हैं, जो सीखने के माहौल को बुरी तरह से महदूद कर रहे हैं। वहां न कोई लाइब्रेरी है, न कोई साइंस लैब और ना ही कोई कंप्यूटर लैब। एक ही खस्ता हाल वॉशरूम असातिज़ा और तालिबात दोनों का मुश्तरका है। इमारत के कुछ हिस्से खस्ताहाल हो चुके हैं और एक क्लासरूम को किचन में तब्दील कर दिया है, जहां खाना पकाने की सरगर्मियों के दरमियान बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें तो इस तरीके के जो मामलात है, हिफ्ज़ान सेहत और तालीम दोनों पर एक खतरनाक समझौता है। इसी कंपाउंड में गवर्नमेंट हाई स्कूल के तकरीबन 140 तलबा 7 फाल क्लास रूम्स में हैं, जिनमें से एक को एक सरकारी महकमा आधार सरगर्मियों के बजाय तलबा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है, टूटी हुई दीवारें, चारों तरफ बिखरे कचरे के ढेर और गैर फाल वॉशरूम्स इस तालीमी इदारे या ये जो दोनों तालीमी इदारे इनके इहाते में है। मजीद इस पर इमरान नाइकू की जानिब से रिपोर्ट पेश की जा रही है। क्या कुछ इस तालीमी इदारे के अंदर है, आपको दिखाते हैं। हम अभी श्रीनगर के लावेपुरा इलाके में हैं। पहले वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी आपको दिखाएंगे। ये गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल लावेपुरा है और यहाँ एक ही शहर में 2 स्कूल्स जो है वो कायम किए गए हैं। और अगर आप राइट साइड से देखेंगे, मेरे लेफ़्ट साइड से, तो ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लावेपुरा है और ठीक वो जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये हाई स्कूल है। और जो राइट साइड की बिल्डिंग जहाँ पे आपको ये नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये गर्ल्स मिडिल स्कूल है। यानी कि एक ही सहन में एक ही जगह पे 2 स्कूल्स जो है वो मर्ज किए गए हैं। लेकिन आप यहाँ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, यहाँ वॉशरूम्स की हालत देखें, इवन की बिल्डिंग टूट फूट की शिकार है। और जहाँ एक तरफ से सरकार दावा कर रही है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जब हम बच्चों की फाउंडेशन पर नज़र दौड़ाते हैं तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इवन कि ये ग्राउंड देखिए आप किस खस्ताहाली का शिकार है और ऐसा लग रहा है कि किसी खंडरात में ये बच्चे खेल रहे हैं। ये इनके लिए ऐसी जगह है और जाहिर सी बात है जब यहाँ बारिशें हों तो ये पूरा बारिश की वजह से भर जाता है। और साथ साथ जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, बिल्डिंग्स टूट फूट की शिकार है, लाइब्रेरी हो, लेबॉरेटरी हो, तो उसका यहाँ पे कोई नाम ही नहीं है। कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबनम अर्शीद है। शबनम कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 8th क्लास में। मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम्स है आपको यहाँ पे? हम लोग एक एक क्लास में 2-2 क्लास बैठते हैं और हमारे ग्राउंड में बहुत ही पानी जमा होता है और हमें बहुत दिक्कत होती है मॉर्निंग करने आप में। कितने स्टूडेंट्स हैं स्कूल में? लगभग 80 आप कितने टीचर्स यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं? 7 टीचर्स। 7 टीचर्स। आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके लिए टीचर है आपको यहाँ पे? लाइक जो अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो उसका एक टीचर, साइंस के लिए अलग अलग? हाँ, यस सर। अच्छा, वॉशरूम फैसिलिटी है यहाँ पे? नो सर, क्या प्रॉब्लम है? बहुत ही गंदे वॉशरूम्स होते हैं और एक ही वॉशरूम होता है। मतलब ये यहाँ पे गर्ल्स स्कूल है और साथ में यहाँ पे हाई स्कूल भी है, मिडल तो गर्ल्स है। यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम हो जाती है? हमें खेलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि हाई स्कूल के होते हैं ग्राउंड में और हमारा ग्राउंड जो है इसमें पानी भी भर जाता है अगर बारिश होती है तो। अच्छा, जो लाइब्रेरी है स्कूल में? नो सर। कोई कंप्यूटर लैब?
कोई लेबोरेटरी नो सर। कुछ भी नहीं। नहीं। तो किस तरह से आप जो क्वालिटी एजुकेशन की जब हम बात करते हैं आप मुतमईन है, सेटिस्फाइड है कि आप कुछ कर पाओगे इस स्कूल में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप गवर्नमेंट से? हम ये रिक्वेस्ट करते हैं हमें एक बिल्डिंग दे और हमें एक अच्छा सा ग्राउंड भी दे। अच्छा सा ग्राउंड दे और क्वालिटी एजुकेशन। जी आप बताएं कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 8th में पढ़ती हूँ। 8th में पढ़ती है। आप बताएं क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपको यहाँ पे? हमें यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ना तो यहाँ पे ग्राउंड है, हमें यहाँ पे क्लास कॉम्बाइन करना पड़ता है, एक एक क्लास में 2-2 क्लास होती है। आप देखिए यहाँ की हालत क्या है, हमें बिल्डिंग चाहिए और तो हमें ग्राउंड भी चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि एक क्लास में 2 क्लासेस को मर्ज किया जाता है, यानी कि अगर 8th क्लास एक क्लास में है उसी में 7th क्लास वाले स्टूडेंट्स को भी रखा गया है। यस सर। तो कैसे फिर उस टाइम आप मैनेज करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं आप? हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उस टाइम, करना पड़ता है अब मैनेज। यहाँ पे बिल्डिंग्स भी नहीं है, ना तो क्लासमेट्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, ना तो यहाँ पे वॉशरूम्स हैं। और तो हमें बिल्डिंग भी चाहिए, वॉशरूम भी चाहिए, कैंप मतलब थोड़ा सा ही अगर हमें मिले तो। अच्छा, 8 यहाँ पे क्लासेस है, टोटल कितने आपको क्लासरूम्स यहाँ पे हैं? यहाँ पे 2 क्लासरूम्स है बस। 2 क्लासरूम्स में 8 क्लासेस को। यस सर, ऑफिस में भी आधे रहते हैं और किचन में भी आधे रहते हैं। आप अभी तो गवर्नमेंट कहती है हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे, बच्चों को कह रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे पास है, तो क्या कहेंगे आप क्वालिटी एजुकेशन की जब बात होती है? मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ कि हमें जल्द से जल्द बिल्डिंग दिया जाए और ग्राउंड दिया जाए। अच्छा, आप यहाँ पढ़ाई करके सेटिस्फाइड है कि आपको लगता है कि इस स्कूल में पढ़ के आप आगे जा सकती हैं, जैसे आप बता रही थी प्रॉब्लम्स? नो सर, नो सर। यहाँ कुछ पेरेंट्स भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। हाजी साहब, इत पे वुचान मिडल स्कूल बच्चन खतर हाई स्कूल ये ग्राउंडस में बिल्डिंग ब्रो कन, वाशरूम ब्रो कन, तुम बहसीत पेरेंट क्या वो वन? दरअसल मामला ये कि हुकूमत जन महकम कंसर्न ये वन एजुकेशन डिपार्टमेंट तिमन जन टोटली कह तवज्जो योकुन। मसलन यम बच्ची पारान 8 क्लास ये पारान, 2 कमरन मज पारान, क्या जो कुर्सी पर बैठे हुए ऑफिसर हैं क्या उनको ये दिखता नहीं है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो नवनिहाल पौध है, जो हमारा फ्यूचर है वो ख़राब होता जा रहा है। उनके लिए कोई ग्राउंड का ये मामला नहीं है, बिल्डिंग का कोई सिस्टम नहीं है। क्या वो ऊपर कुर्सियों पर बैठे हुए ये समझते नहीं है? उनको चाहिए कि इसको इसी तरफ ख़ास तवज्जो दें ताकि इनकी मुश्किलात दूर हो जाएं, ताकि हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे। तो पेरेंट पेरेंट्स वन कि ताकत प्राइवेट स्कूलन बच्चे सोजनस की सन बच्चे ब्रो पक, मगर स्कूल पोजिशन वुचान तो बासान वदन पे सन बच्चे क्या कर, बच्चे क्या फैसलटी